नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के 5वें मुख्यमंत्री और जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में। महामाया प्रसाद सिन्हा का जन्म 1 मई 1909 को बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1987 को पटना में हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की थी। इन्हें हम मुख्यतः स्वतंत्रता सेनानी और एक जाने-माने नेता के तौर पर याद करते हैं, खास करके बिहार के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में। महामाया प्रसाद सिन्हा भारत के राजनीतिक इतिहास और खास करके बिहार के राजनीतिक इतिहास के एक अग्रणी रहे हैं। एक कुलीन कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और जीवन के शुरुआती वर्षों से ही इन्होंने बौद्धिक और शारीरिक श्रेष्ठता का परिचय दिया। पढ़ाई में अच्छा करने के साथ-साथ उन्होंने एथलेटिक क्षमता भी प्रदर्शित की और कई सारे ऐसे क्रियाकलापों में वो इन्वॉल्व थे, जो उनकी शक्ति और दृढ़ता का परिचय देते थे। सूत्रों की माने तो कारों को रोकना और लोहे की छड़ों को मोड़ना जैसे काम वो किया करते थे। मजबूती ने उनके नेतृत्व की जो स्टाइल थी और उनका जो करिश्मा था, उस चीज़ को बनाया। भारत के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल का उनके जीवन पर बहुत ही कम उम्र में असर पड़ा और इसकी वजह से देशभक्ति की एक प्रबल भावना उनके अंदर काफ़ी पहले ही आ गई थी। इस हद तक कि सन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का भी त्याग कर दिया। आंदोलन में उनका रोल, उनके जो क्रियाकलाप थे, उससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली और उनके राजनीतिक करियर की नींव भी पड़ गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य हिस्सेदार होने के नाते उन्हें अपने जिले का डिक्टेटर के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी नेतृत्व और ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता जो थी, उसने ब्रिटानिश सरकार को इतना परेशान किया कि उन्हें गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हजारीबाग जेल में रहते हुए वहाँ पर हाथ से लिखी हुई जो जर्नल्स प्रकाशित होते थे, उसके वो मुख्य कंट्रीब्यूटर और ऑर्गेनाइजर्स में से थे और इसमें उनका साथ जाने-माने हस्तियों जैसे कि स्वामी भवानी दयाल, मथुरा प्रसाद सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी दिया करते थे। उनके मूवमेंट्स में जो उनका क्रियाकलाप था, उसकी वजह से उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उन्हें 7 महीने के लिए जेल में डाला गया और वहाँ पर उन्हें लू लग गई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी। सन 1931 तक वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य बन चुके थे और बाद में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। उनकी जबरदस्त भाषण क्षमता और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज ने उन्हें राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ऐसे लोगों का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों का प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ और यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जी ने ये भी कहा कि वो उस प्रोविंस के सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं में से हैं और मेरे बेटे की तरह हैं। आज़ादी के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा एक मुख्य भूमिका में आए बिहार के राजनीतिक गतिविधियों में। बाद में कांग्रेस
के जो शीर्ष नेतृत्व था, उसके साथ इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और ऑपोजिशन में रहते हुए काम करने का निर्णय लिया। कांग्रेस को छोड़ने के पहले वहां पर भी इन्होंने अपना कद इतना ऊंचा बना के रखा था कि कृष्ण बल्लभ सहाय, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और विनोदानंद झा जैसे शख्सियतों के साथ मिला करके बिहार यूनिट की 1960 की जो नेतृत्व था, उसमें जो 4 सबसे बड़े नेता माने गए थे, उनमें से एक रहे। 1967 में इनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण आप कहें, और इनके जीवन के साथ-साथ भारत और बिहार की राजनीति का भी एक बड़ा क्षण था। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के स्वामित्व का यहाँ पर अंत किया। तब तक यहाँ पर हमेशा लगातार कांग्रेस की ही सरकार बनती आई थी। ये पहली बार था जब एक नॉन कांग्रेसी बिहार का मुख्यमंत्री बना। हालांकि ये एक कोएलिशन की सरकार थी और ये पहली सरकार थी बिहार में जो कोएलिशन से बनी थी। इस वजह से ही इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ कहा जाता है बिहार। साथ के साथ ये बात और ज्यादा इनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अपनी पार्टी के इकलौते एमएलए थे उस समय और कई सारी पार्टियों ने मिल करके इन्हें अपना चीफ मिनिस्टर चुना। चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए और बिहार में जो भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, जो भी ऊंच नीच का भेदभाव था या जो भी अछूत की भावना हो, शराबबंदी की बात हो, इन चीजों को इन्होंने महत्व दिए। हालांकि जो कोएलिशन की सरकार थी ये अस्थिर थी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। खुल करके निश्चित तौर पर ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए संभवतः जो ये ले सकते थे और मात्र 10 महीने में उनकी सरकार गिर गई। सन 1967 के मार्च से 1968 के जनवरी तक ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके जो रिजीम हुआ, इनका जो कार्यकाल हुआ, उसने बिहार और परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति का एक नया रूप बनाया। 1977 को एंटी इमरजेंसी भावनाओं के दौर में इन्हें लोकसभा का 6ठी लोकसभा का मेंबर बनाया गया जनता पार्टी की ओर से। पटना कंस्टिट्यूएंसी को ये उस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सांसद होते हुए भी महामाया प्रसाद सिन्हा ने अपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जो उनकी दृष्टि थी, उस चीज को महत्व दिया। उनके कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। पहला कि अंग्रेजी जो थी वो 10वीं बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हुआ करती थी, उस चीज को खत्म किया गया। दूसरा कि जो भी किसान थे, यदि वो 7 एकड़ से कम की जमीन पर खेती कर रहे थे तो उन्हें उस भू कर से मुक्त कर दिया गया। महामाया प्रसाद सिन्हा की लेगेसी की बात करें तो इनकी लेगेसी बहुआयामी है।
एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उन्होंने बहादुरी और दृढ़ता का परिचय दिया विषम परिस्थितियों में, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान है, खास करके बिहार, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। एक नेता के तौर पे उन्होंने कांग्रेस का जो डोमिनेंस बिहार में खत्म किया, उसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने पर उन्होंने संविदा या संयुक्त विधायक दल के कंसेप्ट को, यानी कि कोalition पॉलिटिक्स के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कराया, और इसने आगे चल के बिहार की और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसका एक डिफाइनिंग फीचर बना। उनका नेतृत्व यह भी प्रदर्शित करता है कि कोalition गवर्नेंस में क्या पोटेंशियल है और क्या उसकी कमियां हैं, जो कि आने वाले एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक जरूरी सबक था। कांग्रेस को छोड़ करके और अपने राजनीतिक सिद्धांतों को रखते हुए अपने विचारों का त्याग न करके उसके साथ मजबूती से खड़े रहे, ये उनके व्यक्तित्व की उस शक्ति को दिखाता है कि अपने पर्सनल और पॉलिटिकल कन्वीनियंस को उन्होंने महत्व नहीं दिया और एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। यदि उनके लेगेसी को क्वांटिफाई किया जाए तो वो सारण जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे लगभग 16 साल तक, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, भारतीय क्रांति दल के प्रेसिडेंट रहे, बिहार स्टेट गांधी स्मारक के प्रेसिडेंट रहे, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड और काउंसिल के निधि मेंबर थे सन 1946 से 1950 और बाद में सन 1952 से 1974 तक। वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के भी सदस्य रहे सन 1950 से 1952 तक। और जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक गतिविधियों में इन्हें विशेष रुचि थी और इन्होंने शराबबंदी, अछूत परंपरा का नाश और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर विशेष जोर दिया। इन्होंने एक पुस्तक जब मैं मुख्यमंत्री था लिखी और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी के रूप में देखी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो भी नवीन समस्याएं थी और जो उनके यात्रा वृतांत थे, ये भी प्रकाशित किए। सिवान जिले के बांगरा गांव में उन्हें समर्पित एक मॉन्यूमेंट भी है, जो कि उनके लेगेसी और भारत के स्वाधीनता संग्राम और राजनीति में जो उनका योगदान था उसे याद करते हुए, उसे संजोते हुए बनाई गई। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।